या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुब्तिलू अअमालकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु तआला बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। व क़ाल तबारक व तआला यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअति व तक़ूलु हल मिन मज़ीद व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल्मुत्तक़ीन ग़ैर बഈद हाज़ा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफ़ीज़ मन ख़शियर रहमान बिलग़ैब व जाअ बिक़ल्बिन मुनीब उदख़ुलूहा बिसलाम ज़ालिका यौमुल ख़ुलूद। तमाम किस्म की अच्छी और सच्ची तारीफें अल्लाह वहदहू के लिए लायक व ज़ेबा है, जो ये कायनात का मालिक है, क़यामत के दिन का मालिक है। हर चीज उसी के हुक्म से शुरू होती है और हर चीज उसी के हुक्म से खत्म होती है। वही है जिसने इंसान की हिदायत के लिए पे दर पे आसमान से किताबों को नाजिल फरमाया और इन किताबों को समझाने के लिए पे दर पे अंबिया और रसूल को उसी ने भेजा। दरूद सलाम हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी आखिरी किताब कुरानुल मजीद को नाजिल फरमाया। दरूद सलाम हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे आखिरी, सबसे चहीते, सबसे महबूब बंदे और रसूल बनाकर भेजा। मेरे भाइयों, आज की इस जुम्मा में मेरा मौजू है अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर। इसका मतलब यह है कि इंसान को यानी मोमिन को हमेशा नेकी का हुक्म देते रहना चाहिए और
बुराई से लोगों को रोकते रहना चाहिए। इस्लाम की बुनियाद सहाबा का अमल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज तरीका, अगर इंसान उसको देखे तो यही एक चीज है जिसकी वजह से ये दीन इस्लाम फैला, ये दीन इस्लाम हम तक पहुंचा, इसी अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर की वजह से। और ये ऐसा अजीम और शान अमल है जिस पर अमल करना बहुत ही मुश्किल है। सबसे पहले इसके अंदर जो चीज आती है वो इंसान को अपने आप को सुधारने की जरूरत पड़ती है। एक इंसान उस वक्त तक नेकी का हुक्म, लोगों को बुराई से रोक नहीं सकता जब तक वो चीज वो अपने अंदर नहीं लाता। और ये लाने से, और अगर कोई इंसान अपने आप को सुधार कर दूसरे लोगों की इस्लाह में लग जाए तो यही नबी का तरीका था, यही सहाबा का तरीका था, यही असलाफ का तरीका था। यही तरीके की वजह से आज जो हमें दीन मिला है वो इसी तरीके की वजह से। वरना हमारा भी दीन और पिछले उम्मतों की तरह करप्ट हो जाता, सही बातें हम तक नहीं पहुंचती। ये पहुंची क्यों? अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर की वजह से। कुरान में अल्लाह ताला इस चीज का हुक्म जां बजा फरमाया। सूरतुल असर के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह ताला असर के वक्त की कसम खाता है और कहता है असर के वक्त की कसम, इंसान तो नुकसान में है, घाटे में है, लॉस में है। फिर अल्लाह ताला तीसरी आयत में फरमाता है, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर जो लोग 4 काम करेंगे वो नुकसान में नहीं रहेंगे। अल्लाह फरमाता है इल्लल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए, पहला काम, वामिलुस सालिहात, ईमान के साथ अमल सालिह उन्होंने किया, व तवासौ बिल हक़, तीसरा काम, उन्होंने ईमान अमल के साथ साथ लोगों को हक की तलकीन उन्होंने की, हक पर खुद भी जमे रहे, लोगों को भी हक की तरफ बुलाते रहे, हक को उन्होंने फैलाया, हक को उन्होंने प्रोपोगेट किया, हक को उन्होंने प्रमोट किया। वो तवासौ बिस्सब्र, हक के साथ साथ इन लोगों ने, यानी नेक लोगों ने, जो फायदा यानी जो लोग कामयाब होंगे, उनकी चौथी सिफत यह है कि वो जो भी सिचुएशन दुनिया में आएगा वो अल्लाह के लिए उस पर सब्र करेंगे। कोई आदमी तुम्हारे साथ जुल्म और जबरदस्ती करता है, तुम अल्लाह के लिए उसके लिए सब्र करोगे। तुम्हारे साथ कोई आदमी तुम्हें नुकसान पहुंचाता है, तुम सब्र करोगे। कोई गाली देता है, सब्र करोगे। तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, दोनों चीजों को अल्लाह ताला फरमाता है। और दीगर आयतों में अल्लाह ताला फरमाता है मोमिन का दोस्त होता है। फिर ये मोमिन की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये मोमिन के अंदर पाई जाने वाले औसाफ, ये मोमिन के अंदर पाई जाने वाली जो खूबियां हैं, अल्लाह ताला बयान फरमाता है, वल मुमिनून वल मुमिनात, मोमिन मर्द, मोमिन औरतें। इस आयत के अंदर एक नुक्ता है कि ईमान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इंसान की जिंदगी ईमान के बगैर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं इंसान की। अगर ईमान ना हो तो वो कितना भी अच्छा अमल कर ले, कितना भी नेकियां कर ले, कितनी भी इबादतें कर ले, सब जीरो, कुछ भी फायदा पहुंचाने वाले नहीं। तो ईमान जैसे अहम चीज के सामने अल्लाह ताला अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को रखता है। तो इससे मालूम होता है कि दीन इस्लाम के अंदर ये नेकी का हुक्म देना, लोगों को बुराई से रोकना कितना बड़ा अमल है। इस आयत से अल्लाह ताला बयान फरमाता है, इस आयत में वल मुमिनून वल मुमिनात बअदुहुम औलियाउ बअद, मोमिन मर्द, मोमिन औरतें एक दूसरे के साथी हैं, दोस्त हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर रहने वाले हैं।
सिर्फ मोमिन ईमान की बुनियाद पर इनकी दोस्तियां हैं। इंसान में कई सारे दोस्त होते हैं। एक स्कूल फ्रेंड होता है, घर के बाजू का पड़ोसी दोस्त होता है, मोहल्ले के दोस्त होते हैं। ये तमाम एक तरफ अल्लाह ताला जिस दोस्ती का जिक्र कुरान में करता है ईमान की बुनियाद पर, बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, ये ईमान वाले मर्द, ईमान वाली औरतें सिर्फ ईमान की बुनियाद पर दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब, और सबसे बेहतरीन रिश्ता ईमान का रिश्ता, जो रिश्ता ईमान की बुनियाद पर बढ़ता है, फलता है, फूलता है, ये रिश्ता दुनिया में भी इंसान को फायदा पहुंचाता है, आखिरत में भी उसको फायदा। तो ये रिश्ते का जिक्र करके अल्लाह ताला फरमाता है ये चीज, यानी मोमिन मर्द और एक दूसरे के दोस्त होते हैं, ये उनकी क्वालिटी क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, सबसे बड़ी खूबी उनकी एक दूसरे को भलाई का हुक्म देते हैं। दोस्त है, उसको बुरा लगे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो शरीयत में है उसकी तलकीन करते हैं, दोस्त को अच्छाई की तरफ उभारते हैं और दोस्त की गलतियों पर उसको रोककर उसको जहन्नम की आग से बचाते हैं। यही हकीकत में मोमिन दोस्ती है। ईमान वाली दोस्ती ऐसी ही होती है। यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, ये एक क्वालिटी। दूसरा, उसके बाद में अल्लाह ताला फरमाता है वयुतीऊना अल्लाह व रसूला, ये मोमिन और मर्द और औरतें की दूसरी खुसूसियत, ये अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करते हैं, पैरवी करते हैं। जब अल्लाह और उसके रसूल का कोई फरमान आ जाए तो कोई भी चीज सामने आ जाए उसको धुतकारते हैं, उसको एक तरफ डालते हैं और अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को, उसकी इताअत को लाजिम पकड़ते हैं। दूसरी चीज। तीसरी चीज देखिए, अल्लाह ताला फरमाता है वयुकीमुस्सलात, उसके बाद में अल्लाह ताला फरमाता है जो तीसरी चीज यानी नमाज जैसा अजीम अमल, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के बाद अल्लाह ताला फरमाता है वयुकीमूनस्सलात व युतूनज़्ज़कात, ये मोमिन मर्द औरतें अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं, उसके बाद नमाज को कायम करने वाले लोग ये, ज़कात को अदा करने वाले लोग ये। फिर अल्लाह ताला फरमाता है उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, ऐसा करने वालों पर अल्लाह ताला अपनी खुसूसी रहमत नाजिल फरमाता है। ऐसे मोमिन मर्द औरतों पर अल्लाह ताला खुसूसी रहम फरमाता है। एक और आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत हो। जितनी दुनिया में बहुत सारी उम्मतें हैं, लेकिन अल्लाह ताला इस उम्मत को मुखातब होकर कहता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्यों? उखरिजत लिन्नास, तुम लोगों के लिए निकाले गए हो, लोगों को अच्छाई पहुंचाने के लिए, भलाई पहुंचाने के लिए, लोगों का अच्छा करने के लिए तुम निकाले गए। फिर अल्लाह ताला फरमाता है तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम्हारी खुसूसियत, तुमको बेहतर उम्मत का लक़ब इसलिए दिया गया है कि तुम अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करते हो, तुम लोगों को नेकी की तरफ बुलाते हो और बुराई से रोकते हो, इसी वजह से तुम्हें खैर उम्मत कहा गया, बेहतरीन उम्मत। अगर तुम ये सिफत छोड़ दोगे, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर को छोड़ दोगे, तर्क कर दोगे, तो तुम खैर उम्मत कहलाने के लायक नहीं, तुम खैर उम्मत नहीं हो सकते। इतनी अजीम चीज बयान करने के बाद अल्लाह ताला फरमाता वो तुमीनूना बिल्लाह, ईमान तुम अल्लाह पर लाते हो। तो ईमान को, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर को ईमान पर मुकद्दम करके इस चीज की अहमियत अल्लाह ताला इस आयत के अंदर बयान। मेरे भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमाता है खुदिल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ व अअरिद अनिल जाहिलीन, हमेशा नरमी का सलूक करो, लोगों को माफ करो,
उनकी गलतियों पर उनका मुआखजा न करो, छोटी बड़ी गलतियां माफ करो, अल्लाह ताला तुम्हें माफ करेगा। मुआफी को लाजिम पकड़ो, वअमुर बिल उर्फ, और हमेशा अच्छी भली बात का हुक्म देते रहो, लोगों को भलाई की तरफ बुलाओ, अच्छे काम करने पर उभारो। वो आरिज़ अनिल जाहिलीन, अगर ऐसे रास्ते में अगर तुम्हें कोई रोकेगा तो ऐसे जाहिलों के साथ उलझो मत। नबी, ये इतना अजीम काम है मेरे भाइयों। उमर बिन खत्ताब जो खुलफाए राशिदीन में से खलीफा राशिद नंबर 2, बड़े अजीम जलीलुल कदर इंसान, सहाबा की जिंदगियां ऐसी डायनामिक जिंदगी, नमाज पढ़ा रहे थे, एक आदमी आग की पीठ में खंजर घोंप दिया, पेट में से बाहर आ गया, यानी होल पड़ गया है पेट में, और आप बेड पर है, यानी ऐसा मर्ज जिसकी वजह से आपकी जान जाने का पूरा यकीनन आपकी जान जाने वाली, बेहोशी के आलम में है। लोग फौज दर फौज आ रहे हैं अमीरुल मोमिनीन को देखने के लिए, अमीरुल मोमिनीन की इयादत के लिए लोग कितार में कितार आ रहे हैं। आप पूरा दिन ज्यादा से ज्यादा आप बेहोशी के आलम में हुआ करते थे, कुछ देर के लिए आंखें खुलती फिर आंखें बंद हो जाती, कोई भी चीज दूध वगैरह कुछ डालते तो वो सुराख के जरिए बाहर निकल जाता। इतना नाजुक सिचुएशन में भी जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की एक नौजवान इंसान आता है, आपकी इयादत करता है और जाता है, जैसे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की आंख खुलती है तो उनकी आंख डायरेक्ट उसके पैरों पर पड़ती है, तो वो उस नौजवान का जो लिबास होता है वो टखनों के नीचे होता है। ऐसी सिचुएशन में जो आदमी डेथ बेड पर है, फिर भी अमर बिल मारूफ, फौरन उस नौजवान को बुलाते हैं, या इब्न अम्मी, ऐ मेरे भतीजे, प्यार से ऐ मेरे भतीजे, इरफा सौबक, अपना कपड़ा टखनों के ऊपर कर लो, फ़इन्नहु अलक़ा लिसौबिक व अत्क़ा लिरब्बिक, क्योंकि ये तुम्हारे कपड़े के लिए सफाई का बाइस बनेगा और तुम्हारे रब के लिए तक़वे का बाइस बनेगा। यानी मरने के करीब है फिर भी अमर बिल मारूफ नहीं छोड़। मेरे भाइयों, ये मामूली अमल नहीं है। आज हमारे लिए टखनों के ऊपर कपड़ा पहनना बहुत ही दुश्वार है। क्या मुत्तकी, क्या गुनहगार, हर शख्स अपना कपड़ा टखनों के नीचे लिड़ाए फिरता है। क्या फैशन, ये जो फैशन है, ये फैशन हमें ले डूब रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स अपना कपड़ा जमीन को लिड़ा कर चलता है या टखनों के नीचे रखकर चलता है, अल्लाह ताला उसकी तरफ कल क़यामत के दिन नजर करम नहीं करेगा, माफ नहीं करेगा उसको। इतनी सख्त वईद, लेकिन आज हमारा हाल ऐसा है, इसको बहुत लाइटली लेता है हर मुसलमान। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसे हालत में भी अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन, ये अमर बिल मारूफ करने के, नही अनिल मुनकर करने के 3 स्टेप्स, 3 दर्जे हैं। अगर तुम कोई बुराई देखो, तुम्हारे अंदर अगर ताकत है, हाथ से रोक सकते हो तो हाथ से रोको। आपने फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन, कोई अगर गलत काम तुम देखो और तुम्हारे अंदर ये सकत है, ये कैपेसिटी है, ये ताकत है कि तुम उसको हाथ से रोक सकते हो तो रोको हाथ से। अगर तुम इसकी पर कादिर नहीं हो, हाथ से रोक नहीं सकते, कोई बड़ा आदमी है उस तक आप नहीं रोक सकते उसको, तो आपने फरमाया फलयुगय्यिरहु बिलिसानिही, एटलीस्ट अपनी जबान का इस्तेमाल करो और ये बुराई को रोको, नेकी का हुक्म दो। फ़इन लम यस्तति, अगर तुम ये भी नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर उछना भी करने, तो इतना फलयुगय्यिरहु फी क़ल्बी, उसको अपने दिल के अंदर बुरा जानो वो चीज को। यानी
एक चीज को आप हाथ से रोकना चाहिए, नहीं तो जुबान से रोकना चाहिए, नहीं अगर वो भी नहीं हो सकता एटलीस्ट दिल के अंदर ये ख्याल लाओ कि ये जो चीज हो रही है ये गलत है, ये शरीयत के मुनाफी है, ये नबी का तरीका नहीं है, ये शैतान को खुश करने वाला अमल है, ऐसा अपने दिल के अंदर रखो। और आपने फरमाया वज़ालिका अज़अफुल ईमान, और ये ऐसी कैफियत अगर इंसान की है तो समझ जाओ ये ईमान की सबसे वीक लिंक है, सबसे कमजोर दर्जे वाला ईमान। आपने फरमाया मुरू बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देते रहो लोगों, वन्हू अनिल मुनकर, और लोगों को बुराई से रोकते रहो, अन तदऊ फला युस्तजाब लकुम, कि कब्ल इसके के तुम दुआएं मांगो हाथ उठाकर अल्लाह से, अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को सुनेगा नहीं। पता ये चला अगर कोई कौम अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर को छोड़ देती है, अल्लाह ताला उस कौम की, उस बंदे की, उस इंडिविजुअल की, उस शख्स की दुआओं को कबूल करना बंद कर देता है। मेरे भाइयों, दीन इस्लाम सिर्फ अपने आप को सुधारने का नाम नहीं, दीन इस्लाम सिर्फ अपने आप को नेक बनाने का नाम नहीं, दीन इस्लाम अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को भी सुधारने का नाम, अपने साथ साथ अपने मुआशरे को नेक बनाने का नाम, अपने साथ साथ लोगों को जहन्नम की आग से बचाने का नाम। अल्लाह ताला ने फरमाया कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, लोगों तुम अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने खानदान वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को रास्तों पर बैठने से मना फरमाया। लोगों ने पूछा अल्लाह के रसूल क्यों आप हमें रास्तों पर बैठने से मना फरमा रहे हैं? तो आपने फरमाया अगर तुम इसरार करते हो तो मैं तुम्हें इजाजत तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें रास्ते के हुकूक को अदा करना पड़ेगा। आपने फरमाया रास्ते के हुकूक क्या है? आपने फरमाया गज़्ज़ुल बसर, जब भी रास्ते पर ठहर कर बात करो तो अपनी निगाहों को नीचे रखो, गैर महरिम औरतों को ताड़ो मत। यह हुक्म मर्दों के लिए भी औरतों के लिए, जब भी रास्ते पर खड़ो तो गैर महरिम लोगों तक देखो मत, अपनी नजरों को नीचे रखकर बात करो। वह गज़्ज़ुल बसर व कफ़्फ़ुल अज़ा, अगर रास्ते में कोई तकलीफ देने वाली चीज है तो जाओ उसको दूर करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रास्ते में कोई तकलीफ देने वाली चीज हो और एक मोमिन खड़ के वहां बात कर रहा। इमादतुल अज़ा अनित तरीक़ सदक़ा, नेकी में ईमान की जो कैटेगरीज में रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना सबसे कमजोर ईमान की निशानी। फिर आपने फरमाया वरद्दुस सलाम, अगर कोई आदमी तुम्हें सलाम करे उसका जवाब दो। वल अम्रु बिल मारूफ वन नही अनिल मुनकर, और जब भी तुम रास्ते पर खड़ के बातें कर रहे हो, चौथा और अहम काम तुमने क्या करना है कि लोगों अगर कोई तुम्हारे सामने कोई बुराई कर रहा है तो उसको रोकना चाहिए और तुम्हें लोगों को नेकी की तरफ बुलाना चाहिए। अगर ये चार काम करोगे तो तुम रास्ते पर ठहर कर बात कर सकते हो। यह हक है एक मोमिन का रास्ते पर खड़ के बात करने के लिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नन नास इज़ा राउ ज़ालिम, अगर तुम ये देखो कि लोग जुल्म को देखकर बर्दाश्त कर रहे हैं, खामोश रह रहे हैं और उसको रोकने की कोई तदबीर नहीं करते, औशका यउम्महुम, जान लो कि ऐसी कौम पर अजाब अनकरीब आने वाला है, ऐसी कौम पर अजाब अनकरीब आने वाला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया फितनतुर रजुली, इंसान की जो आजमाइश होती है, फी अहलिही, उसके खानदान से उसको आजमाया जाता है, वह मालिही, उसको माल देकर आजमाया जाता है,
वह नफ्सिही, उसको उसके नफ्स से उसको आजमाया जाता है, वह वलदिही, उसके औलाद से उसको आजमाया जाता है, वह जारिही, और उसके पड़ोसी से उसको आजमाया जाता है। ये तमाम आजमाइशों से बचने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेहतरीन नुस्खा बयान फरमाया। आपने कहा युकफ्फिरुस सला, इस आजमाइश में अगर इंसान खरा ना उतरे तो उसको नमाज की तलखी, नमाज पर जमकर नमाज को कायम करना होगा। अगर ऐसा करेगा अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ करे। वह युकफ्फिर, ये नमाज पढ़ने से, वह सियाम, रोजा रखने से, वह अमरु बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देने से, और लोगों को बुराई से रोकने से, और सदका देने से अल्लाह ताला तो कई सारे गुनाहों को अल्लाह ताला साफ कर देता है, पाक कर देता है। मेरे भाइयों, नेकी का हुक्म और बुराई से रोकने का ये जो मौजू आज बयान करने का सबब यह है कि हम इस साल के आखिरी अय्याम में दाखिल हो गए। अभी कुछ दिनों में ये साल हमसे रुखसत होने वाला है, यानी 2024 जाएगा, 2025 आने वाला है। और ये जो अय्याम है, ये अय्याम के अंदर और कौमें जमकर बुराइयां करती हैं, जमकर मासियतें और फिस्क व फुजूर के काम करते हैं। ऐसी कौमों का देखा देखी हमारी कौम के कई सारे नौजवान, कई सारे कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां, कई सारे सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले बच्चे इस चीज से मरगूब होकर वो भी ऐसी रविश पर चल पड़े। जरूरत इस बात की है कि हमें ये चीज को समझने की जरूरत है कि ये हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं। एक साल का जाना और दूसरे साल का आना हमारे लिए खुशी की बात नहीं है। क्यों? हम अल्लाह के पास जाने के लिए करीब हो रहे हैं। हमारी जिंदगी के जो लम्हात है, जो दिन है, जो औकात है, कम होते जा रहे हैं। किस बात की खुशी हम मना रहे हैं? और हर आने वाला साल हमारे लिए ऐसे ऐसे दुख, ऐसे ऐसे दर्द को लेकर आता है, हमें ऐसा लगता है कि गुजरा साल इससे बेहतर था। 2024 किस बात की खुशी हम मनाएंगे? क्या हम इसकी खुशी मनाएंगे कि हजारों बच्चों का कत्ल इस साल के अंदर हुआ, हजारों मासूम औरतें बेवा हो गई, इस बात की खुशी मनाएंगे? मुल्क दर मुल्क तक को हमारे मुस्लिम ममालिक को हथियार निशाने पर रखा जा रहा है, उनको अटैक किया जाए, इस बात की खुशी हम मनाएंगे? हमारा जो ईमान है बद से बदतर हो रहा है, इस बात की खुशी मनाएंगे? ये तो बैरून मुल्क की बातें हुई। इस मुल्क के अंदर एक नई फिजा चल पड़ी है कि मस्जिदों के अंदर मूर्तियों को तलाश करना। क्या इस बात की खुशी मनाएंगे? मस्जिदों से मुसलमान आज दूर है, मस्जिदों को आबाद करने वाला नहीं, क्या इस बात की खुशी मनाएंगे? आज हमारे बच्चे मगरिबी तहजीब के पैरोकार हो रहे हैं, क्या इस बात की खुशी हम मनाएंगे? आज हमारी औरतें बेहया हो रही हैं, इस बात की खुशी हम मनाएंगे? किस बात की खुशी हम मनाने वाले? किस बात की खुशी हम मनाना चाहते हैं? अल्लाह ताला फरमाता है, तुम ये यहूद और नसारा के चुंबन में फंसने की गलती हरगिज न करना। ये लोग उस वक्त तक तुमसे राजी नहीं होंगे जब तक तुम लोग उनकी जैसा बनाकर न छोड़ दे। वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। अल्लाह ताला फरमाता है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिन्हुम। जो शख्स किसी कौम की पैरवी करता है, किसी कौम के कल्चर को अपनाता है, किसी कौम की रविश को अपनाता है, अल्लाह ताला उन लोगों को उन्हीं जगह करके छोड़ देता है। मेरे भाइयों, ये रात फिस्क व फुजूर की रात, गुनाह और मासियत से भरी हुई रात, शैतान को खुश करने वाली रात, अल्लाह से इंसान को दूर करने वाली रात, हम सबको भी बचना है, हमारी फैमिली को भी बचाना है, हमारे आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी बचाना। मेरे भाइयों,
अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का ये अहम फरीजा, ये अहम तकाजा है कि हम लोगों को बुराई से रोक, खुद भी बचे और लोगों को भी बचाएं। जहन्नम की आग के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा जिसकी आंतें गर्म पानी की वजह से पिघल रही हैं, अंदर की जो इंटेस्टाइन आंतें जो है पिघल रही हैं, और वो दर्द के मारे जोर जोर से चक्कर लगा रहा है जहन्नम में, कोलू का गधे की तरह। यानी वो पीसने के लिए कुछ चक्की को लगाते बैल को ऐसा फिराते हैं तो गधे के माने भाग रहा है। जहन्नम में जमा होकर पूछते हैं ये इस कदर जो मुश्किल का आजाब से गुजर रहा है, क्या हो गया इस शख्स को? ये तो शख्स हमें दुनिया में नेकी का हुक्म देने वाला शख्स, बुराई से रोकने वाला शख्स, ये शख्स ऐसे दर्दनाक आजाब में क्यों मुलव्विस है? तो वो शख्स कहेगा हाँ यकीनन मैं तुम्हें नेकी का हुक्म दिया करता था, तुम्हें बुराई से रोका करता था, लेकिन मैं उस पर अमल कभी नहीं करता। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले अपने ईमान का जायजा लो, अपने आप को सुधारो, अपने घर वालों को सुधारो, अपने पड़ोसियों को सुधारो। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को अपनी जिंदगी में लाजिम पकड़ो। इन्हीं चंद बातों पर मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूं, ऐ अल्लाह हमें सच्ची इबादत करने की तौफीक अता फरमा, इस्लाम को सही तरीके से समझने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें तेरी शरीयत का पैरोकार बना। ऐ अल्लाह हमें यहूद और नसारा और जितनी भी बातिल अदियान की जो हथकंडे हैं और उनके जो कल्चर है उसे हमें महफूज रख, उससे हमें दूर रख। ऐ अल्लाह जब तक जिंदा रख, दीन और ईमान पर जिंदा रख, जब भी मौत दे कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर हमें मौत दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूह इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।